हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के केंद्रीय कार्यपालिका टॉपिक पे। तो केंद्र की कार्यपालिका होती है, उसमें ये सभी होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, सब मिलके केंद्र की कार्यपालिका बनाते हैं। तो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था के यानी इंडियन पॉलिटी के केंद्रीय कार्यपालिका के क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है, तो आप लोग की जो एग्जाम की, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज और एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो नीचे लिखे सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट करें, वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था केंद्रीय कार्यपालिका। इस सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो राष्ट्रपति होता है वो संघ की कार्यपालिका का औपचारिक फॉर्मल प्रेसिडेंट होता है। तो राष्ट्रपति ही केंद्र की जो कार्यपालिका होती है उसका औपचारिक अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, भारत की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही किसके नाम से संचालित होती है। ऑप्शन ए है इसमें प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो राष्ट्रपति होते हैं, जितनी भी भारत सरकार की कार्रवाइयाँ होती हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं, जितने संशोधन होते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, उसमें जो अंतिम मोहर लगती है वो राष्ट्रपति की लगती है। केंद्रीय कार्यपालिका की जितनी भी कार्यवाही होती है वह सभी राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है। ऑप्शन सी है इसका भी राइट आंसर, प्रेसिडेंट। नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, आप लोगों ने बताना है भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन ए है इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ऑप्शन बी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर, ऑप्शन सी है एकल सदस्यीय क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन और राष्ट्रपति का जो जो पूरा चैप्टर है वो आप लोगों को मैं आगे वीडियो डालूंगा, उसमें डिस्कस करेंगे उसके इस पूरे चैप्टर के बारे में, केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में, जिसमें आप लोगों का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो मैं अभी आगे चल के वीडियो डालूंगा इस बारे में। तो आप लोग का जो जितने भी डाउट है वो आगे आगे जो वीडियो आएंगी उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो जो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर इसका बी है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, संविधान के किस भाग में केंद्रीय कार्यपालिका या संघ की कार्यपालिका का प्रावधान है। ऑप्शन ए है इसमें भाग 3 में, ऑप्शन बी है भाग 4 में, ऑप्शन सी है भाग 5 में, ऑप्शन डी है भाग 6 में। तो जो केंद्र की कार्यपालिका का प्रावधान है, भारतीय संविधान में जो केंद्र की कार्यपालिका है उसका प्रावधान भाग 5 में है। जो भाग 5 है भारतीय संविधान का, उसमें केंद्र की कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो जो भारतीय संविधान का भाग 5 है उसमें अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक जो है केंद्र की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है।
केंद्र की कार्यपालिका क्या होती है मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भाग 5 में जो केंद्र की कार्यपालिका उसका उल्लेख किया गया है और जिसमें अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक प्रावधान है इसमें, ठीक है। आंसर सी है इसका, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो ऑप्शन ए है इसमें अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 57, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 58। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 है उसमें यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आप लोगों ने बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं वाला कथन बताना है आप लोगों ने इसमें से। ऑप्शन ए है इसमें, वह संसद का एक संघटक भाग है। ऑप्शन बी है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। ऑप्शन सी है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ऑप्शन डी है इसमें, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो इसमें जो एक ऑप्शन है वो गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि इस जो क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा सही नहीं है, सही वाले नहीं बताने, सही नहीं जो है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, इसका मतलब वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और जो इसमें अन्य कथन दिए गए हैं वो जैसे कि वह संसद का संघटक भाग होता है, सही है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, यह भी सही है। और ऑप्शन डी है किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित हो जाता है? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उसकी अवधि इसमें बतानी है आप लोगों ने। ऑप्शन ए है इसमें, जारी होने से 6 सप्ताह में। ऑप्शन बी है संसद के अधिवेशन के 6 सप्ताह में। ऑप्शन सी है जारी होने के 6 माह में। ऑप्शन डी है संसद के अधिवेशन के 2 माह में। तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर है, राइट आंसर में आप लोग को सही उत्तर इसका बता देता हूं। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जब राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, जब राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी करते हैं तो वह जारी होने से 6 माह की अवधि में स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? सिर्फ 6 मंथ की, 6 मंथ की उसकी वैलिडिटी होती है। आंसर जो है ऑप्शन सी है। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति जो संविधान में लिखी गई है वो आर्टिकल 123 में लिखी गई है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है, 1 2 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 है, उसके तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। तो ये इसका आंसर ये है, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को दी गई है, जो सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होता है अपनी जारी करने की तिथि से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति यानी कि वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। आप लोगों ने ये बताना है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति यानी वीटो पावर का यूज कर सकता है। इसमें ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए समस्त विधेयकों के लिए। ऑप्शन बी है केवल संविधान संशोधन विधेयक के लिए। ऑप्शन सी है केवल धन विधेयक के लिए। ऑप्शन डी है केवल साधारण विधेयकों के लिए।
ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर जो होती है उसका जो इस्तेमाल कर सकता है वह केवल साधारण विधेयकों के लिए कर सकता है। और दोस्तों जो जो राष्ट्रपति की जो वीटो पावर होती है वो संविधान के जो आर्टिकल है वो 111 में दी गई है। जो राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कर सकता है। ठीक है, तो जो वीटो पावर है वो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत दी गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें राष्ट्रपति संकट की घोषणा किन परिस्थितियों में करता है ये आप लोगों ने बताना है। इसमें नीचे परिस्थितियां दी गई है। ए है इसमें केवल बाह्य आक्रमण के समय कर सकता है। ऑप्शन बी है केवल सशस्त्र विद्रोह के समय कर सकता है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों के जो पर ऑप्शन दिए गए हैं उसमें उन परिस्थितियों में कर सकता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है, कुछ लोगों को आप लोगों को इसमें पता भी होगा जिन्हें प्रेसिडेंट पढ़ा होगा, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। जो राष्ट्रपति संकट की घोषणा कर सकता है वह सिर्फ बाहरी आक्रमण के समय यानी कि मतलब युद्ध के समय, ठीक है, और दूसरा है सशस्त्र विद्रोह के समय। ये ए और बी है इसका, जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ए और बी दोनों दोनों परिस्थितियों में जो राष्ट्रपति है वो संकट की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो सी है इसका राइट आंसर दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति को नहीं है? राष्ट्रपति को नहीं है, नहीं बतानी, जो शक्ति उनके पास नहीं है वो बतानी है। ऑप्शन ए है इसमें लोकसभा सदस्यों की नियुक्ति। ऑप्शन बी है राजदूतों की नियुक्ति। ऑप्शन सी है लोकसभा को भंग करना। ऑप्शन डी है संकट काल की घोषणा करना। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ठीक है, और बाकी सब की नियुक्ति तो करते हैं राष्ट्रपति। बाकी सब में राजदूत जो जो अन्य देशों से जो भारत में राजदूत आए होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा को भंग करने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। संकट काल की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन जो है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं जो चुन के आए, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।